मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज ओपीएस को लेकर यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक अच्छी खबर है और उसके बाद और अच्छी खबर आने वाली है। खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी ओपीएस देने को तैयार हो गई है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 1 नवंबर 2005 से जिन लोगों ने सर्विस ज्वाइन की है उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। जो 2005 के बाद जिन्होंने ज्वाइन की है उनको फिलहाल नहीं मिलेगा, उनको एनपीएस मिलेगा। लेकिन उस एनपीएस में भी बड़ी खबर आने वाली है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ओपीएस के बारे में बता दूं। आपको पता है कि 1 मार्च 2004 से 1 अप्रैल 2004 से ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू हो गया। तो केंद्र सरकार में जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2004 से पहले नौकरी ज्वाइन की उन सबको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम मतलब कि आपकी जो लास्ट ड्रॉ सैलरी होती है जब आप रिटायर होते हैं, उसका आखिरी महीने में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसका 50%, बेसिक का 50% आपको पेंशन मिलती है और प्लस उसमें डीए जुड़ता है। तो वो आपकी पेंशन ठीक ठाक हो जाती है और हर 6 महीने में डीए जुड़ता चला जाता है। तो पेंशनरों को ठीक ठाक यानी अपने जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनको पेंशन मिल जाती है। लेकिन 1 अप्रैल 2004 के बाद जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उनको नई पेंशन स्कीम में जाना पड़ता है और नई पेंशन स्कीम में 10% आपकी सैलरी से कटता है, 14% सरकार देती है और फिर इसको शेयर मार्केट में लगाती है। शेयर मार्केट से ऑलमोस्ट जो 13-14% का आसपास या 9%, 8%, वो मार्केट पर डिपेंड करता है, वो मिलता है। तो अभी पार्लियामेंट क्वेश्चन में सरकार ने कहा था कि एनपीएस में 30 से 35% रिटर्न आ रहा है। अभी सच और क्या है, ये सच वो लोग बताएंगे जिनको अभी एनपीएस का लाभ मिल चुका है। बहुत कम लोग होंगे जिनको एनपीएस का लाभ मिला है, जिन्होंने प्री रिटायरमेंट ली होगी। अदरवाइज 2004 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, 2005 में ज्वाइन किया होगा, तो वो ऑलमोस्ट 2031 के बाद रिटायर होंगे। तो एक्चुअल पता लगेगा 2031 के बाद के उनको रिटर्न कितना मिला। लेकिन पार्लियामेंट में सरकार ने एक क्वेश्चन में कहा है कि ये जो एनपीएस का जो लाभ है वो एनपीएस का लाभ करीबन 30 से 35% मिलेगा। अब ये जो ओबीएस का मामला है ये झारखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और आपकी छत्तीसगढ़ सरकार, बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों ने पुराने एडवर्टीजमेंट से यानी 2004 से पहले के जो एडवर्टीजमेंट थे उसके बेस पर जो उन्होंने अप्लाई किया था और उनकी ज्वाइनिंग और इंटरव्यू और तमाम चीज़ों में प्रोसेस करते करते 2005 बीत गया। यानी 1 नवंबर 2005 तक जिन भी लोगों ने ज्वाइन की है उनको 2004 का ओपीएस मिलेगा। यानी जो जिनका एडवर्टीजमेंट 2004 से पहले था, यानी 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 1 अप्रैल 2004 से पहले जो विज्ञापन प्रकाशित हो गया, सरकार ने कहा कि हमको फलां पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और उसमें आपकी भर्ती होते होते 1 साल 1.5 साल लग गया, जैसे सरकार में होता है, कभी कभी 5 साल में लग जाते हैं, कोर्ट केस का चक्कर पड़ जाता है। तो आपकी ज्वाइनिंग अगर 1 नवंबर 2005 से हो गई है तो आपको महाराष्ट्र सरकार में भी पेंशन मिलेगी, ओपीएस मिलेगा, जो केंद्र सरकार ने कर दिया था। सबसे पहले केंद्र सरकार ने किया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, फिर झारखंड सरकार ने किया और ऐसे कुछ कुछ सरकारों ने केंद्र सरकार के आदेश पर कर दिया, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था कि आप जिनके एडवर्टीजमेंट पहले आए हैं, जिनका प्रोसेस पहले हो गया, उनको आप ओपीएस दीजिए। अब ये ओपीएस तुमको महाराष्ट्र को मिल जाएगा। करीबन 26,000 लोग हैं महाराष्ट्र में जिनको कि ओपीएस मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो वो महाराष्ट्र में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे कि हमको ओपीएस चाहिए। तो सरकार ने उनका गुस्सा रोकने के लिए ओपीएस पहले 2005 वालों को ले दे दिया। अब सवाल है कि 2005 के बाद जो लोग आए उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए अच्छी खबर है कि लोकसभा चुनाव अभी मार्च 15 तक डिक्लेयर हो जाएंगे। इसमें पूरी सरकार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जुटी हुई है। यानी भगवान राम के जो नया मंदिर बना है अयोध्या में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लला के विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे और देश विदेश के करीबन 5,000 से ज़्यादा लोग उसमें आमंत्रित किए गए। बहुत बड़ा फंक्शन होगा और उसके लिए बीजेपी आरएसएस वाले, अगर आप अपने आसपास अपने घरों में देखें, अपने अगल बगल पूछे, तो आपके घर में एक जो राम मंदिर तीर्थ न्यास का एक कार्ड आया होगा और एक उसमें जो चावल आए होंगे
जिनको अक्षत कहते हैं, तो अक्षत आजकल वो वितरित कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अयोध्या से राम जी के यहाँ से आया है, तो उस अक्षत को 22 जनवरी को सब अपने मंदिर में रखें और दिए जलाएं और दीपावली मनाएं। तो इस तरह से बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी 22 जनवरी तक तो ये कार्यक्रम रहेगा। 22 जनवरी के बाद पूरी बीजेपी चुनाव मूड में चली जाएगी, यानी 2024 के चुनाव में लग जाएगी। और जो चुनाव की घोषणा होगी वो 15 मार्च के आसपास होगी। तो इसलिए सरकार का प्लानिंग है कि राम मंदिर का जो खुमार है, जो बूम आया है, और बीजेपी ने 414 जो राजीव गांधी का 1984 का जो रिकॉर्ड था 414 सीटें जीतने का, उसको तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड तोड़ना है सरकार को, यानी मोदी सरकार को, बीजेपी को 414 से ज़्यादा सीटें जीतनी है 2024 में। तो उसके लिए राम मंदिर तो रहेगा, जो तमाम लाभकारी योजनाएं हैं उसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसका लाभ मिलेगा। और जो ओपीएस को लेकर जो सरकारी कर्मचारी नाराज हैं कि उनको एनपीएस में डाला गया, उनको भी ओपीएस देना चाहिए, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि आपके लिए ओपीएस जैसा एनपीएस आने वाला है। ओपीएस नहीं आएगा, बहुत साफ बात है कि ओपीएस नहीं आएगा, ओपीएस जैसा एनपीएस आएगा, यानी आपको भी 50% तक, यानी 45 से 50% के बीच में, वैसे जो हमारी जानकारी है वो 50% की है, कि आपको सरकार 50% की गारंटी देगी, जो आंध्र प्रदेश ने लागू कर दी है। आपकी जो 10% आपका कटता है और बाकी जो भी होगा, जो भी टॉपअप होगा, यानी जो 10% आपका कटेगा, 14% सरकार अभी दे रही है, उसको मार्केट शेयर में लगाएगी और माने जाए उसका रिटर्न मिला के, टोटल मिला के 30% आ जाता है, तो बाकी का 20% सरकार अपनी जेब से देगी। और अगर यदि 35% आता है तो 15% सरकार देगी, यानी टॉपअप सरकार करेगी, आपको 50% ही मिलेगा। इसमें आपका क्या फायदा है कि आपको 50% पेंशन मिलेगी। सरकार का क्या फायदा है कि सरकार जो ये ओपीएस में 100%, यानी जो सरकार आपको पेंशन दे रही थी, वो पेंशन अपनी जेब से दे रही थी, यानी जो सरकारी राजकोष है वहां से आपको पेंशन मिल रहा था, तो सरकार को 100% लग रहा था। तो अगर आपको सरकार 50% की गारंटी देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के जेब से एक्चुअल जो अभी जो जाएगा वो करीबन 15 से 20% जाएगा। अगर हम 14% को हटाए, या 14% को भी हम लगा देते हैं, चलो 10% तो आपकी तनख्वाह से जाएगा, और मान लीजिए 10% रिटर्न आ जाता है, 20% हुआ, तो सरकार को 30% ही देना पड़ा। आप समझ रहे हैं ना कि 30% ही देना पड़ा ना, तो 70% सरकार का बचा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बोझ आपके ऊपर, कुछ बोझ सरकार के ऊपर। तो ये एनपीएस चल जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ओपीएस लागू मत कीजिए, अदरवाइज आपका दिवालिया निकल जाएगा, यानी सरकार को अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे कि पंजाब में आप देख रहे हैं, पंजाब सरकार ने लागू किया, आपके छत्तीसगढ़ ने लागू किया, राजस्थान ने लागू किया, तो आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। यानी राज्य सरकार की ये स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पंजाब सरकार की हम बात करें, 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कहाँ से वो आपको पेंशन या तनख्वाह देंगे, वहाँ तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये कि मुझे लगता है कि ये बीच का रास्ता अच्छा है कि आपका 50% का एक कैप हो जाए, आपकी गारंटी मिल जाए, और उसमें कुछ आपकी जेब से आ जाए, कुछ मार्केट से आ जाए, बाकी सरकार उसका टॉपअप कर दे, तो सरकार का लोड भी कम होगा, और आपकी जो शिकायत है कि हमको 50% मिलना चाहिए वो मिलेगा, और उसके ऊपर डीए भी मिलेगा। तो आपका ऑलमोस्ट, आप जैसे ओपीएस की लाभ है उसी तरह से आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये सुबह सुबह खबर बता दूँ। कैबिनेट, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और अब लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप ऑप्शन दीजिए कि आप ओपीएस में जाएंगे, क्योंकि उनका जो एनपीएस का पैसा 2005 में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा और आज 2023 है, करीबन 18 साल का उनका एनपीएस का जो उनका फंडिंग होगी वो उनको एक मुश्त एक रकम हो जाएगी। तो वो ओपीएस में डालना चाहेंगे या उसको ले लेंगे, उनको ऑप्शन दिया जाएगा वो क्या कर, इस इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं का है, तो वो अपने एनपीएस में रखना चाहेंगे या रिटायरमेंट के बाद उसको लेंगे या अभी ले सकते हैं, ये सरकार उनको ऑप्शन देगी। तो जो भी होगा उसमें हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी तक इतना ही, और आपके लिए, और अभी मैं जल्दी ही हो सकता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आ जाऊँ कि सरकार ने जो एनपीएस के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। उस रिपोर्ट पर सरकार अध्ययन कर रही है, और किसी भी दिनों कैबिनेट में जाके अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपके लिए नया एनपीएस आ गया है। तो जब भी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए।
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।